मत रो ना, ढूंढ रहे हैं हम। उन्हें कुछ नहीं हुआ होगा ना? कुछ नहीं हुआ, मैं कह रही हूँ ना, कुछ नहीं हुआ होगा। ऊपर से गाड़ी गिर गई। पता नहीं किस साल में होंगे। वो गए क्यों? उन्हें नहीं जाना चाहिए था ना, उन्हें नहीं जाना चाहिए था। वो क्यों गए? उन्हें नहीं जाना चाहिए था। इतनी मुश्किल से हम दोबारा मिले थे, फिर से अलग हो गए। मुझे होना चाहिए था उस गाड़ी में, मुझे मर जाने देते। वो क्यों गए? अब क्या बोले जा रही है? मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा। कुछ भी नहीं बचा, अब सब खत्म हो गए। किचन में सामान नहीं था, वरना बना के खिला देता। तो रेडीमेड नाश्ता लेने मार्केट गया हूँ। आई नो तुम्हें भूख लग रही होगी, तो जल्दी से ही आ जाऊंगा। फिर दोनों हस्बैंड वाइफ एक साथ पेट भरेंगे और एक टेस्टी हेल्दी ब्रेकफास्ट के साथ एक नई लाइफ स्टार्ट करेंगे। मेरा इंतजार करना, तुम्हारा रॉकस्टार पति। कुछ खत्म नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ उन्हें, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा उन्हें। वो देखो, वहाँ धुआं उठ रहा है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अरे रुक पुत्र, वो गाड़ी में, मुझे उन्हें बचाना होगा। अरे मैं तेरे को नहीं जाने दे सकती। देख, गाड़ी में से धुआं आ रहा है, पेट्रोल लीक हो रहा हुआ तो गाड़ी फट जानी है। गाड़ी तो फट जाएगी तो उसको। नहीं, ये बचा लो। अरे लेकिन मैं तुझे ऐसे नहीं जाने दे सकती। प्लीज मुझे अरे अपनी जान गंवाकर उसकी जान कैसे बचाएगी? मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं नहीं जी सकती उनके बिना। मुझे फर्क पड़ता है मुझे। मैं नहीं जाने दे सकती। क्या तो वो अकेले वहाँ पे। प्लीज मुझे जाने दीजिए, प्लीज। मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके आगे। हम किसी को बुलाते हैं। हाँ, कोई नहीं है यहाँ पे, आप देखिए ना, वो अकेले वहाँ पे। मुझे उन्हें बचाना होगा। मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके, प्लीज मुझे उनके पास जाने दीजिए। उन्हें कुछ हो गया तो प्लीज मुझे जाने दीजिए, सब मत कीजिए प्लीज। समझ क्यों नहीं रही है? मैं उन्हें इस हाल में नहीं छोड़ सकती हूँ। उस गाड़ी में उन्होंने मुझसे कहा था ना, वो जल्दी आ जाएंगे। मैं एक बार जाकर देखती हूँ ना, प्लीज मुझे जाने दीजिए प्लीज। पर मैं अकेले नहीं जाने दूंगी, मैं भी चलूंगी। हम मिलकर ढूंढते हैं। बंजर है, सब बंजर है, बंजर है, सब बंजर है। हम ढूंढने जब फिर दोस्त चले, तलाश में देख पिया। प्लीज आवाज दीजिए ना, सुनिए। आगे खोलिए ना, देखिए मैं आई हूँ। प्लीज आगे खोलिए। कुछ तो बोलिए, कुछ तो बोलिए ना प्लीज। कुछ मुझसे बात कीजिए प्लीज, मुझसे बात कीजिए ना। आगे खोलिए, कुछ नहीं होगा आपको। आंटी, हाँ आ रही हूँ। मेरे पति, देखिए इनको क्या हो गया, ये कुछ बोल नहीं रहे। इसकी नब्ज चेक कर, नब्ज चेक कर। नब्ज चल रही है, नब्ज चल रही है।
रब का शुक्र है ना, जल्दी से इसे हॉस्पिटल लेके चलते हैं। टाइम वेस्ट नहीं करते, हाँ जल्दी ले चलते हम हैं। हॉस्पिटल जाएंगे, आपको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, हम आपको हॉस्पिटल लेके जाएंगे। क्या किया तूने अभी? दी को बचाने के चक्कर में अपनी जान। तुझे कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए अभी को, कुछ नहीं होना चाहिए। हेलो 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 पूरव, तो कहाँ है? तुझे प्रज्ञा मिली, बात हुई उससे? प्रज्ञा ठीक तो है ना? दादी, बता ना। दादी वो मैं अभी। हाँ तू बता ना, कहाँ है तू? प्रज्ञा से बात हुई? प्रज्ञा ठीक है ना? दादी प्रज्ञा दी बिल्कुल ठीक है, पर क्या? तू क्या कहना चाहता है? पूरव देख, तू ना मुझे कुछ छुपा रहा है, साफ साफ बता क्या हुआ? मैं दी को ढूंढने के लिए लोनावला वाले बंगलों पे गया था। वहाँ जाके देखा तो पता चला कि शायद अभी भी दी के साथ ही। अच्छा, अभी लोनावाला में है? हाँ दादी, लोनावला में था, पर लगता है मैंने आने में थोड़ी देर कर दी। क्या मतलब देर कर दी? हुआ क्या है, बताता क्यों नहीं? फिर उन दोनों में झगड़ा हुआ? अभी ने प्रज्ञा को कुछ बोला क्या? दादी जो प्रज्ञा दी की गाड़ी थी उसकी किसी तरह से किसी ने ब्रेक फेल कर दी और प्रज्ञा दी की जगह अभी उस गाड़ी में बैठ गया था। दादी वो गाड़ी यहाँ पे खाई से नीचे गिर गई और इट्स एन इमरजेंसी, प्लीज स्ट्रेचर लेकर आइए, इनका एक्सीडेंट हो गया, प्लीज जल्दी कुछ कीजिए, प्लीज कुछ कीजिए जल्दी, प्लीज स्ट्रेचर लेकर आइए ना, वो इमरजेंसी है। आप सुन क्यों नहीं रहे? इमरजेंसी है ना, स्ट्रेचर लीजिए। अब ना मुझे निकलना होगा, मेरी बहन एडमिट है ना, तो मुझे उसके लिए खाना लेकर जाना है। कोई बात नहीं आंटी, आप मुझे यहाँ तक लेकर आए, आप नहीं होती तो मैं अपने पति को नहीं बचा पाती। थैंक यू सो मच। अरे थैंक यू मेरा नहीं, वाहिगुरु का बोल, उसने मुझे वहाँ भेजा। और बस तू बिल्कुल चिंता मत करना, तेरे पति को, तेरे प्यार को कुछ नहीं होगा। मैं वाहिगुरु से प्रार्थना करूंगी। हाँ, तो अपना ख्याल रखना, कुछ नहीं होगा। थैंक यू आंटी। देखिए आप ठीक हो जाएंगे। देखिए हम लोग हॉस्पिटल पहुंच गए ना, डॉक्टर आपका इलाज शुरू करेंगे, आप ठीक हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा आपको। डॉक्टर साहब ये मेरे हस्बैंड है, इनका एक्सीडेंट हो गया, देखिए ना बहुत खून बह रहा था। प्लीज आप इनका इलाज शुरू कीजिए, पुलिस की सारी फॉर्मेलिटीज मैं पूरी कर दूंगी, आप प्लीज इन्हें देख लीजिए ना प्लीज। ओह नो, इनकी हालत तो बहुत ही क्रिटिकल है, पेशेंट को इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट करो, क्विक हरी अप। जल्दी से इंजेक्शन तैयार करो और तुम ऑपरेशन करने की तैयारी करो, जल्दी। डॉक्टर साहब अब कैसे है? आप प्लीज थोड़ा पीछे हो जाइए। आप लोग कुछ कर क्यों नहीं रहे? ट्रीटमेंट तो शुरू कीजिए, इतनी देर से उन्हें होश भी नहीं आया, कम से कम होश में लाने की कोशिश तो कीजिए। आई एम सॉरी, अभी कभी होश में नहीं आ पाए। ही इज नो मोर। ये आने से पहले इनकी डेथ हो चुकी थी।
नहीं नहीं डॉक्टर साहब कुछ नहीं हुआ हमने। आपसे जरूर कोई गलती हुई है, आप एक और बार चेक कीजिए ना प्लीज। हमसे कोई गलती नहीं हुई है, पेशेंट की पहले ही डेथ हो चुकी है। कैसे नहीं गलती हुई? मैं कह रही हूँ ना एक बार चेक कीजिए ना। अरे मैं जानती हूँ उन्हें कुछ नहीं हुआ, मैं बात कर रही थी उनसे रास्ते पर, उन्हें कुछ नहीं हुआ। अब आप एक बार चेक कीजिए ना। वो सिर्फ बेहोश है, आप इलाज करेंगे ना वो ठीक हो जाएंगे। प्लीज प्लीज कुछ सुनिए उठिए। वो आप इस तरह आंखें बंद करके लेटे ना तो इन सबको लग रहा है क्या मैं जानती हूँ आपने कहा था इंतजार करने की, मैंने किया था इंतजार, बहुत इंतजार किया मैंने। बहुत हो गया ना, अब उठ जाइए ना, अब और इंतजार नहीं होता मुझसे, प्लीज उठ जाइए ना। डॉक्टर जतिन, लेट्स गो। नहीं रुके आप लोग एक बार चेक कीजिए ना, उन्हें कुछ नहीं हुआ। अगर आप लोग हिम्मत हार जाएंगे तो पेशेंट कैसे लड़ेगा? प्लीज आप लोग एक कोशिश तो कीजिए। आप लोग वो आप लोग हार्ट रिवाइव करते ना, वो शॉक थेरेपी दीजिए ना। शॉक थेरेपी देंगे तो उनका हार्ट रिवाइव हो जाएगा ना। सर इंजेक्शन इज रेडी। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। और वो ऑपरेशन थिएटर? पेशेंट इज डेड, वो मर चुका है। तुम इनका पेपर वर्क करवा दो, ये अकेली है, सो मेक श्योर इन्हें कोई ज्यादा परेशानी ना हो। ओके उठिए ना, झूठे आप, धोखा दिया आपने मुझे। साथ देने का वादा किया था ना आपने, फिर हम हमेशा के लिए मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हैं? आप ऐसे नहीं कर सकते, आप जानते हैं ना मैं नहीं जी सकती आपके बिना। प्लीज थोड़ी देर के लिए बोल के हमेशा के लिए छोड़ के जाएंगे आप? मैं नहीं जाने दूंगी आपको, नहीं जाने दूंगी। इसीलिए इतने दिनों से सबसे लड़ रही थी, अपने आप से लड़ रही थी, ताकि आप मुझे हमेशा के लिए छोड़ के चले जाए। मैं जानती हूँ आप मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे ना। आपको पता है ना मैं नहीं जी सकती आपके बिना, मैं नहीं जी सकती। मत कीजिए ऐसा, प्लीज मत कीजिए। मजाक कर रहे ना आप? मैं बहुत डर गई मैं। अब आंखें खोलिए ना, आंखें खोलिए, मुझसे बात कीजिए। मैं बहुत डर गई, प्लीज ऐसा मजाक मत कीजिए मेरे से। देखिए मुझे गुस्सा आ गया ना, मैं कभी आपसे बात नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी आपसे बात। प्लीज उठ जाइए ना, उठ जाइए ना। देखिए ना मैंने इतने दिनों बाद आपके नाम कुमकुम लगा, ये मंगलसूत्र, ये आपको मुझसे अलग नहीं होने देगा, नहीं होने देगा, आपको कहीं नहीं जाने देगा, नहीं जाने देगा आपको कहीं। अब क्या होगा लिया? I mean, अभी तो यहाँ पे था ही नहीं, वो तो दिल्ली में था ना, और वो यहाँ पे नहीं था, इसलिए तो हमने प्रज्ञा को मारने का प्लान बनाया और उस चक्कर में अभी फंस गया। कहीं ऐसा तो नहीं अभी दिल्ली गया ही ना हो और वो प्रज्ञा के साथ पूरी रात उस बंगलों में था, और हो सकता है प्रज्ञा ने वहीं पर अभी को सारा सच बताया और वीडियो दिखाया, और इस वजह से अभी ने मुझे फोन किया था। Oh my God! तो क्या बोली जा रही हो तनु? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने घर पे फोन किया, वो रॉबिन ने बोला कि सब लोग हॉस्पिटल गए हैं। तनु हमें भी हॉस्पिटल जाना चाहिए, हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। तनु आप पागल हो गई आर्या, तुम्हें याद है ना कि अभी को सब कुछ पता चल चुका है कि हमने ये सब कुछ किया है। तुम हॉस्पिटल नहीं पुलिस स्टेशन जा रही हो हमें अरेस्ट करवाने के लिए। उसे जब होश आएगा ना वो ये नहीं देखेगा कि माली और तनु है, वो ये समझेगा कि इसकी लाइफ के सबसे बड़े दुश्मन हम हैं। और अभी तो मुझे मार ही डालेगा। तुम्हारा मुझे नहीं पता, लेकिन वो तो मुझे फोन पे कह रहा था कि वो मुझे नहीं छोड़ेगा। अरे मेरी बात मानो तो तुम भी मत जाओ, वरना वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा, तुम्हें भी मार डालेगा। शट अप तनु, तुम
समझती क्यों नहीं? वो मेरे भाई हैं। मैं चाहे उन्हें कितना ही नुकसान क्यों ना पहुंचाना चाहती हूँ, मैं उन्हें मरते हुए नहीं देखना चाहती तनु। खून का रिश्ता है उनका मेरे साथ। मैं उनका खून बहते हुए नहीं देखना चाहती तनु। और उन्होंने मुझे घर से निकाला था, रास्ते में मरने के लिए नहीं। उन्होंने मुझे ऑस्ट्रेलिया भेजा ताकि मैं अपनी गलतियों से सीखूं। जानती हो ये सब कुछ क्यों किया उन्होंने? क्योंकि वो मेरे भाई हैं और उन्हें भी कहीं ना कहीं लगता है कि मैं उनकी बहन हूं। और तुम चाहती हो कि मैं अपने भाई के पास ना जाऊं? वो वहां पर जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं तनु, जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं मेरे भाई। You know what? अगर तुम्हें यहाँ पर रुकना है तो तुम रुको, लेकिन मैं अपने भाई के पास जा रही हूँ तनु। आलिया, आलिया, कहाँ है वो? दादी मुझे भी नहीं पता, मैं भी अभी आया हूँ। एक्सक्यूज मी मैम, अभिषेक मेहरा पेशेंट, कार एक्सीडेंट कैसे, कौन से रूम में है, कहाँ है, प्लीज कुछ बताइए। ऑपरेशन थिएटर में उस तरफ। चलिए। क्या हुआ उसे? वो ठीक तो है ना? अरे कुछ तो बोल, बताना। वो ठीक तो है? कैसा है वो? दी बताइए ना, डॉक्टर ने क्या कहा? अभी ठीक है, होश में है क्या? कुछ तो बताइए ना दी, प्लीज अभी बोलिए ना। डॉक्टर्स कुछ बता ही नहीं रहे। ऑपरेशन चल रहा है अभी, बहुत छोटा ही है दादी, बहुत उनमें बहुत डर लग रहा था दादी, उन्हें कुछ हो गया तो मैं। दी प्लीज टेंशन मत लीजिए आप, देखिए हम सब आ गए ना, कुछ नहीं होने देंगे, अभी को कुछ नहीं होगा उसे। ये हुआ कैसे? दादी बोली थी कि वो दिल्ली गया हुआ था। अभी दिल्ली गया हुआ था तो उसका यहाँ एक्सीडेंट कैसे हुआ फिर? अभी तेरे साथ लोनावाला में था, तुम दोनों की लड़ाई हुई थी, परेशानी में गाड़ी चला रहा था वो ना, वो तो बहुत ध्यान से गाड़ी चलाता है, तो तेज चलाता ही, तो कैसे हो ये सब कैसे हो गया? हम लोग दोनों उनके लोनावला वाले बंगले में ही थे। हमारा कोई झगड़ा भी नहीं हुआ था दादी, इनफैक्ट हम लोग तो घर वापस आने वाले थे आपके पास। दूसरे दिन अचानक वो मेरे लिए नाश्ता लेने चले गए। किचन में सामान नहीं था, वरना बना के खिला देता, तो रेडीमेड नाश्ता लेने मार्केट गया हूँ। मैं उनका इंतजार कर रही थी तो उनका फोन आया। प्रज्ञा, किसी ने तुम्हारे कार की ब्रेक फेल कर दी है, तुम्हें मारने के लिए। किसी ने मेरी गाड़ी का ब्रेक फेल कर। वो फोन पे ये सब बता रहे थे और I love you फुकी। और मैं किसी हाल में वहाँ पहुंची और उन्हें हॉस्पिटल लेकर। हे भगवान, मेरे बच्चे का इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, उसकी रक्षा करना। दादी देखिए, कुछ नहीं होगा अभी को, देखिए उसका ऑपरेशन चल रहा है, डॉक्टर्स उसे बिल्कुल ठीक कर देंगे, कुछ नहीं होगा उसे। आप प्लीज रोना बंद करिए। हाँ दादी, आप परेशान मत होइए। अभी जानता है कि आप उससे बहुत प्यार करती हैं और वो भी हम सब से, पूरी फैमिली से बहुत प्यार करता है। दादी, अभी को कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगा। ये पूरा इस वक्त क्या बात करना चाहता? भाई कहाँ पर है? और कैसी हालत? बताओ मुझे, मुझे बताओ, मेरे भाई है वो। मैं तो फ्री किसी कहाँ है, किस हाल में, बताओ तो। मिशन थिएटर में बहुत सीरियस है, मौत से लड़कर आ गए, अब जिंदगी के लिए लड़े।
लेकिन जस्ट होप कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो और वो ठीक हो जाए। ये क्या किया आपने? ये जानते हुए भी कि ये लोग कैसे हैं, लोगों ने क्या किया आपके साथ, आप इनको हमदर्दी क्यों दिखा रही है? और क्या जरूरत थी इनको अभी के बारे में बताने की? इनको यहाँ पे होने का कोई हक नहीं है। They don't deserve to be। पूरा वो जो भी है, जैसी भी है, इनकी बहन उसे हक है जानने का कि ये कैसे। ये बहन नहीं है, बहन से ज्यादा तो दुश्मन है वो उसकी। दुश्मन है अभी कि आपको पता है जो उसकी हालत है ना, ये यही आले और तनु की वजह से। भाभी बताइए ना अभी कैसा है? भाभी कुछ तो हाँ, कोई कुछ बता। हाँ राज भैया, आप लोग ही कुछ बताइए ना। डॉक्टर ने कहकर सर्जरी हो गई। अरे कोई कुछ तो बोलो, कोई कुछ बताता क्यों नहीं है यहाँ पर? भाई कैसे है? कोई कुछ तो बताओ। एक्सक्यूज मी, आप ही से बात कर रही मैं। अंदर जो पेशेंट है उसकी तबीयत कैसी है बताओ मुझे। इस क्रिटिकल, अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। एक काम कीजिए, आप अंदर जाइए, डॉक्टर को बुलाइए, मुझे उनसे बात करनी, पूछना है कि अभी कैसा। अरे बोलो ना ऐसे, जाओ अंदर। आपको दिख नहीं रहा अंदर ऑपरेशन चल रहा है, मजाक समझ रखा है। अब डॉक्टर सर्जरी छोड़ के आपसे मिलने आएंगे। और आप, ये हॉस्पिटल है, इतना शोर मत बताइए। देखिए यहाँ वहाँ पे क्या लिखा है। क्या ये सब कैसे अभी? ये क्या तरीका? तुम दोनों इनसे मिलने लायक भी नहीं हो। तुम दोनों की वजह से हुआ ये सब। तुम लोगों की वजह से आज हॉस्पिटल बेड में लेटे हुए वो। हमने क्या देखो, एक शब्द मत बोलना। तुम लोग ना यहाँ खड़े होने के लायक नहीं। निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ, वरना मुझे तुम्हें थक्के मार के बाहर निकालना पड़ेगा। गेट आउट। चलो यहाँ से। हाथ छोड़ो मेरा प्रज्ञा। छोड़ो मेरा हाथ प्रज्ञा, छोड़ो मेरा। क्या कर रही? निकल जाओ यहाँ से। तुम चाहती क्या हो? अरे तुम क्या चाहती हो? क्या मिल गया ये सब करके तुम्हें? मुझे समझ में नहीं आता कि एक बहन अपनी माई के साथ ये सब कैसे कर सकती है। उसी भाई के हाथ में तुम राखी बांधती हो ना, उसकी सलामती के। माँ बाप की किसी चीज की कमी नहीं महसूस होने दी उन्हें। और तुम्हें यही लगता होगा ना कि कोई भी भाई अपनी बहन के लिए ये सब करेगा, लेकिन तुम्हारे लिए तो वो अपनी जिंदगी बर्बाद करने के लिए तैयार। तुम्हारा ये आइडिया था ना, मुझसे शादी कर ली उन्होंने, मुझसे प्यार नहीं करते थे तब वो। किस लिए? तुम्हारी खुशी के लिए, ताकि तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल जाए। लेकिन तुम वो सब भूल गई। तुम्हें क्यों लगता है वो तुम्हारे दुश्मन? क्यों अपने मन में बिठा रखा है कि तुम्हारी जिंदगी में जितने प्रॉब्लम है सब उनकी वजह से? अरे मेरी जिंदगी में जितने प्रॉब्लम है ना तुम्हारी वजह से। मार डालू तुम्हें? बताओ ना, खून कर दो तुम्हारा। मैंने हर बार कोशिश की है कि हम सब एक साथ मिलकर रह सके, लेकिन नहीं। तुम्हें तो साथ में रहना ही नहीं है ना। मुझे इनसे अलग करने की कोशिश करती हो, पूरा को बुलबुल से अलग करने की कोशिश कर रही थी। पता भी है तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है, भरा पूरा परिवार मिला है तुम्हें, लेकिन तुम सब कुछ बिखेर देना चाहती हो और आज रो रही हो तुम। मैं जानती हूँ बहुत प्यार करती हो तुम अपने भाई, लेकिन ये कैसा प्यार है जो जिद के आगे हार जाता है? वो तब तक प्यार है जब तक भाई हर खुशी पूरी करता है, हर बात मानता है। एक बार ना बोलती तो तुम्हारे दुश्मन बन गए वो। उन्हें मारने की कोशिश की तुमने। चलो मेरे साथ जो किया सो किया, मेरे साथ तो कोई रिश्ता ही नहीं है तुम्हारा। उस इंसान के साथ तो खून का रिश्ता है ना तुम्हारा। यहाँ खड़ी हो ना, जो पहचान, जो वजूद है उस इंसान की वजह से। उन्हें कुछ हो गया तो तुम्हारा क्या होगा? तुम छोड़ो, तुम्हारी दादी का क्या हो गया उन्हें? क्या बहुत बोल लिया तुमने और बहुत सुन लिया हमने। यहाँ तुम्हारा लेक्चर सुनने नहीं है, अभी से मिलने आए हम लोग। क्या देखने आई कि वो इंसान जिंदा है या मर गया? और तुम दोनों ये झूठे आंसू मत बहाना उनके सामने जाकर। ये नाटक अब तुम लोगों को खत्म करना होगा। तुम लोग यही देखने आए हो ना कि तुम लोगों का प्लान कामयाब हो या फेल हो गया है। बकवास बंद करो। हमें अभी की फिक्र है, इसलिए देखना है उसे। क्या फिक्र है तुम्हें उनकी? ये फिक्र है कि उन्हें इस हालत में पहुंचा दिया तुमने। जब वो रो रहे थे तुम निखिल के साथ सेलिब्रेट कर रही थी।
इतनी फिक्र है उनकी, इतना प्यार करती हूँ उनसे, उनसे शादी करना चाहती हूँ तो उन्हें बता देती ना कि जिस बच्चे के लिए रो रहे हैं वो बच्चा उनका है ही नहीं। फिक्र है ना उनकी, तो तब कहाँ थी जब वो अकेले घर में रो रहे थे उस बच्चे के लिए जो उनका था ही नहीं। साथ देने की बजाय तुम इस आले और निखिल के साथ उसकी मौत की प्लानिंग कर रही थी ना। प्रज्ञा मेरी बात को समझो, मैं भाई को कभी भी मारना नहीं चाहती थी। मैं अपने भाई को कैसे मार सकती हूँ? मुझे पता है ना, तुम लोगों ने मेरी गाड़ी की ब्रेक फेल की ताकि मैं मर जाऊं। हाँ, लेकिन हमने भाई को मारने का प्लान नहीं बनाया था। हमने तुम्हें मारने का प्लान बनाया था। उस गाड़ी के हमने ब्रेक फेल किए थे जिसमें तुम टारगेट थी, भाई नहीं। आई स्वेयर प्रज्ञा, हमारी बात का विश्वास करो, हमें बिल्कुल भी नहीं पता था कि भाई वहां पर तुम्हारे साथ में होंगे। हमें तो लगा था कि भाई दिल्ली में है और तुम उस लोनावला वाले बंगले में हो। प्रज्ञा, लोनावाला जो हमारा कॉटेज है ना, वहाँ पे है। काकी अगर अभी दिल्ली में है तो दी वहाँ पे लोनावला में क्या करे? पीजी किससे पता करें? अरे वो देख, वो लोग उधर है। चल। वो मुझे पूरब ने बताया कि अभी का एक्सीडेंट हो गया, तो अभी ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है, वो ऑपरेशन हुआ है ना, पर अभी वो बेहोश है। अम्मा, पर आप टेंशन मत लीजिए, डॉक्टर ने कहा है कि वो अभी खतरे से बाहर है, जल्दी ठीक हो जाए। जिसके पास सावित्री जैसी पत्नी हो उसका तो कुछ बिगड़ ही नहीं सकता। अभी अगर जिंदा है तो सिर्फ और सिर्फ प्रज्ञा की वजह से। डॉक्टर ने खुद बोला कि अभी को हमने नहीं, उसकी पत्नी ने बचाया है। उसकी हिम्मत, उसके प्यार और हौसले ने उसको जिंदा रखा, नई जिंदगी दी है उसको। भगवान करे ऐसी पत्नी हर एक को मिले, और आप जैसी माँ भी सबको मिले। ये आपके दिए हुए संस्कार ही थे कि प्रज्ञा ने मरते दम तक अपने पति का साथ नहीं छोड़ा। खुद एक्सीडेंट वाली जगह पे गई, उसको ढूंढा, फिर उसको हॉस्पिटल लेके आई। आज अगर प्रज्ञा नहीं होती तो शायद हमारे बीच में। नहीं, ऐसी बात आप सोचिए भी मत, मुंह से मत दिखाइए। हमारे बच्चे हमारे साथ हैं, इससे बढ़कर क्या बात हो सकती है हमारे लिए? हाँ, हमारे साथ ही रहे हमेशा, पर दोनों मिल कर रहे। बहुत हो गया, बहुत हो गया। इससे बुरा और क्या हो सकता है एक औरत के साथ? अपनी हिम्मत के साथ, अपने सुहाग का साथ नहीं छोड़ा उसने, और इम्तिहानों की तरह ये इम्तिहान भी उसने पार कर लिया है। पर हे भगवान, अब उसको और इम्तिहान में मत डालना, अब उसको मिला देना। आपने संस्कार देने में तो कोई कमी नहीं छोड़ी, पर अब उनको आशीर्वाद दो कि वो दोनों मिलकर रहे, बस मिलकर रहे। यकीन मानिए, सुबह आंखें खुलते ही सबसे पहले भगवान से यही मांगता कि मेरे बच्चे खुश रहे, साथ हैं। और आपने भी तो हमेशा प्रज्ञा की हिम्मत बनाई है, हम भी उसका साथ कभी मत भूलिएगा और उसकी हिम्मत ऐसे ही बता के रखिए। पर बहन जी, प्रज्ञा है कहाँ? अंदर गई है, ऑपरेशन थिएटर के अंदर। डॉक्टर ने सिर्फ उसको ही जाने की इजाजत दी है, हम सबको नहीं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।